भारत का ड्रोन मिशन मेक इन इंडिया के तहत सैन्य ताकत का नया अध्याय। भारत अब अपनी ड्रोन क्षमताओं को तेजी से अपग्रेड कर रहा है और यह सिर्फ टेक्नोलॉजी की दौड़ नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट संदेश है चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों को कि अब भारत तैयार है, हर मोर्चे पर, हर कोण से। रक्षा मंत्रालय ने लगभग 2000 करोड़ रुपए की आपातकालीन खरीद को दी मंजूरी ताकि सेना को बिना समय गंवाए अत्याधुनिक तकनीकों से लैस किया जा सके। ये पहल मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देने के साथ साथ भारत की क्षेत्रीय सैन्य संतुलन को भी मजबूत करती है। क्या खास होगा इस ड्रोन बेड़े में? इन सभी ड्रोन्स में कटिंग एज इंडिजिनस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी, जैसे IDDIS इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम। ये सिस्टम दुश्मन के ड्रोन को रियल टाइम में ट्रैक करेगा और जरूरत पड़ने पर उन्हें निष्क्रिय भी कर सकेगा। RPAVS रिमोटली पायलटेड एरियल व्हीकल्स। निगरानी और रणनीतिक मिशनों के लिए उपयोग किए जाने वाले ये ड्रोन अत्यधिक सटीकता और गुप्तता से काम करते हैं। लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन्स। ये ड्रोन दुश्मन के इलाकों में चक्कर काटते हैं और जरूरत पड़ने पर खुद टारगेट पर हमला कर देते हैं, जैसे एक घूमता हुआ बम। सर्वेलेंस और कॉम्बैट ड्रोन्स। ये बहुउद्देशीय ड्रोन न केवल सीमाओं की निगरानी करते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर सक्रिय युद्ध में भी भाग लेते हैं। चीन और पाकिस्तान के खतरे के खिलाफ रणनीतिक कवच। चीन दुनिया के सबसे बड़े ड्रोन निर्माताओं में से एक बन चुका है और अनुमान है कि उसके पास 10 लाख से अधिक ड्रोन हैं, जिनमें से कई सैन्य उपयोग में लाए जा सकते हैं। ये ड्रोन चीन की ग्रे जोन वॉरफेयर रणनीति का हिस्सा माने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य बिना परंपरागत युद्ध छेड़े विरोधियों को दबाव में लाना है। दूसरी ओर पाकिस्तान चीन और तुर्की से रणनीतिक साझेदारी कर रहा है और 50,000 से अधिक एडवांस ड्रोन प्राप्त कर चुका है। इनमें से कई ड्रोन पंजाब और जम्मू कश्मीर सेक्टरों में घुसपैठ, हथियारों की आपूर्ति और निगरानी जैसे कार्यों में पहले ही पकड़े जा चुके हैं। मेक इन इंडिया सिर्फ निर्माण नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा की रीढ़। यह आपातकालीन खरीद केवल तात्कालिक जरूरत को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि देश के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। सरकार का फोकस है कि इन तकनीकों का अधिकांश उत्पादन स्वदेशी कंपनियों द्वारा हो, जिससे भारत न केवल अपनी जरूरतें पूरी कर सके, बल्कि भविष्य में ड्रोन एक्सपोर्ट हब भी बन सके। निष्कर्ष: ड्रोन युद्ध भविष्य का नहीं, वर्तमान का युद्ध है। भारत की ये रणनीति, जिसमें टेक्नोलॉजी, आत्मनिर्भरता और भू राजनीतिक संतुलन तीनों शामिल हैं, आने वाले समय में भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र की एक निर्णायक शक्ति बना सकती है। अब मुकाबला सिर्फ जमीन और हवा में नहीं है, मुकाबला है डेटा, ट्रैकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस उस अदृश्य ताकत से, जिसे आज भारत अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर चुका है।